जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर के धरना प्रदर्शन की एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और इस खबर में जानने वाले हैं पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन, और न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए की मांग काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। इसी के बीच कमांडर अशोक राव जी ने क्या कहा वो भी देखने वाले थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर कर लीजिए। आप इसे वीडियो में देखिए। जी हाँ फ्रेंड्स, पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साल मूल पेंशन में 7500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगी के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी अपडेट है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी और पेंशन भोगी को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करने वाले हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बताया कि वे अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को जोरामलीला में मैदान में रैली का प्रदर्शन किया था। न्यूनतम 65% प्लस डीए मासिक करने अन्य मांगों के समर्थन में इससे रैली में लगभग देश भर के 50,000 से ज़्यादा पेंशनभोगी शामिल हुए थे। और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7500 रुपये मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त सुविधाएं देने समेत अन्य मांगें थी। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये महीना मिल रही है। और अब जो धरना प्रदर्शन चल रहा था कि दिल्ली के जंतर मंतर पे, उसको भी अब स्थगित कर दिया गया। और अब है जो बैठकें चल रही है श्रम मंत्रालय के साथ में, जो श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था 2000 न्यूनतम पेंशन करने की, उसको खारिज करने के बाद में अब बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पेंशन है जो ज़्यादा ही बढ़ने वाली है। 2000 की न्यूनतम पेंशन का प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि न्यूनतम पेंशन 5000 या फिर 7500 क्या होगा, वो आगे कुछ ही दिनों में पता चल सकेगा, लोकसभा चुनाव से पहले। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशनभोगी जो 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने के जो लिया था, उसके बाद में भूपेंद्र यादव की जो अध्यक्षता में बैठकें भी हुई, और उसी के बाद में उन्होंने कहा कि आप इन आमरण अनशन को स्थगित कर दीजिए। फिर स्थगित भी कर दिया गया। आश्वासन दिया गया था कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं। और उसके बाद में एक बार फिर से जंतर मंतर पे धरने प्रदर्शन चालू किए गए थे, और उसके बाद में जंतर मंतर पे हटाया गया था पेंशन भोगियों को, और उसके बाद में फिर से वापस से वहाँ पेंशन भोगियों का धरना प्रदर्शन चालू हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद में सरकार की तरफ से जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि जंतर मंतर से इस पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसको स्थगित करके अब जो सरकार के साथ में बैठक होगी, और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। और बताया गया है कि बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में शामिल हुए थे। उल्लेखनीय है कि ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राव जी का दावा है कि 30-30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारी और उनके परिवार का गुजारा करना बहुत ही कठिन होता है।